हेलो दोस्तों, आज की कहानी है औरत की अहमियत। पत्नी रूपा अपने पति रवि से फ़ोन पर, सुनिए, ऑफिस से आते हुए खाना बाहर से ही लेते आना, मेरी सर में बहुत दर्द हो रहा है। पति रवि पत्नी रूपा से, सारा दिन तुम घर पर ही रहती हो, करती ही क्या हो, आराम ही तो फरमाती हो। इतना कहकर रवि फ़ोन काट देते हैं। रूपा थोड़ा सोच में पड़कर गुस्से में लग रहे थे। बहुत रवि, क्या करूं अब, खाना बनाऊं या नहीं, पता नहीं खाना लाएंगे या नहीं। रूपा थोड़ा सोचने के बाद, मैं ही कुछ झटपट बना लेती हूँ, क्यों ना बिरयानी ही बना लूँ। कुछ देर में बिरयानी बन जाती है और रवि के भी घर पहुँचने का समय लगभग हो ही जाता है। रवि घर पहुंचकर, खाना बनाई हो? रूपा घबराते हुए, हाँ जी, बिरयानी बना ली। रवि, तो फिर मुझे फ़ोन क्यों किया था? इतनी जल्दी तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो गई? अरे वाह, ताना मारते हुए, थक जाती होगी ना तुम दिन भर आराम करते करते। रूपा, आराम? हम? सही कहा आपने, आराम ही तो करती हूँ। चलिए, आप मुंह हाथ धो लीजिए, खाना तैयार ही है। रवि मुंह हाथ धोकर खाने के टेबल पर आता है। वहाँ पहले से ही रूपा उनके आने का इंतज़ार कर रही थी। फिर वो खाना लगा देती है। वो दोनों ही खाना खाने लगते हैं। खाना खाते समय रूपा के मन में ख्याल आता है कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। क्या होती है घर में औरत की अहमियत, ये समझाना ही पड़ेगा। अगले दिन देर तक रूपा सोती रही। एक उसके ना उठने से सभी सोते रहे। फिर 8 बजने ही वाले थे कि रूपा उठ गई और नहाने चली गई। फिर जब रवि की आँख खुली तो समय देखा, ऑफिस का समय लगभग हो ही चुका था। रूपा रूपा गुस्से से चिल्लाते हुए बुलाने लगे, आज तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? तुम जानती थी ना 8 बजे मेरी ज़रूरी मीटिंग थी, और आज बच्चों का स्कूल भी छूट गया। और ये क्या, सारा घर बिखरा पड़ा है, तुमने अभी तक नाश्ता भी नहीं बनाया है, और तो और पूजा भी नहीं की अब तक। कौन करेगा ये सब? मैं यहाँ तुमसे बात कर रहा हूँ रूपा, और तुम हो कि सुबह सुबह अपने श्रृंगार में लगी हो। रूपा ने कहा, हाँ, तुमने ही तो कहा था, मैं करती ही क्या हूँ, बस सारा दिन आराम ही तो करती हूँ। ये सब कुछ खुद ब खुद हो जाता है। अब ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? कहकर रूपा चली जाती है बाहर, और आज शाम को घर लौटती है और देखती है कि सारा घर बिखरा पड़ा है। रवि, आ गई मैडम घूमकर? रूपा, हाँ जी। रवि, ये सब काम कौन करेगा? रूपा, काम कहाँ है, ये तो आराम है ना, मुझे इसे करने के पैसे नहीं मिलते।
आपकी नज़र में तो सिर्फ पैसे कमाने को ही काम कहते हैं ना। अगर काम के बदले पैसे कमाने को ही काम कहते हैं तो ठीक है, आज से मेरी भी सैलरी फिक्स कर देना। हफ्ते में कितने दिन वर्किंग काम करने वाले होंगे ये डिटेल में मेंशन कर देना। तीज त्योहार की छुट्टी भी अलग रख देना। बिना काम किए त्योहार कैसे होते हैं मुझे भी देखना है। 8 घंटे काम करने के बाद बाकी के 10 घंटों का ओवर टाइम करने का हिसाब भी कर लेना। ऐसे क्या देख रहे हैं, चलिए सो जाते हैं, सुबह से नई ड्यूटी करनी है ना। आइए। वो चुपचाप बस रूपा की बातें सुन रहे थे और बस उन्हें देख रहे थे और उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। रूपा लाइट बंद कर बेड पर सो जाती है और रवि भी बेड पर आकर लेट जाते हैं। फिर सुबह की पूरी हुई घटना को याद करते हैं और रवि इस बात का एहसास हो जाता है कि औरतों के बिना घर घर नहीं होता, बस एक मकान होता है। सुबह उठकर वो बिना कुछ कहे रूपा को गले लगा लेते हैं और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं और साथ ही आज रूपा के लिए अपने हाथों से चाय बना कर लाते हैं। इसी तरह रूपा अपनी और घर में रहने वाली सभी औरतों की अहमियत का एहसास कराती है। धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कीजिएगा प्लीज़।